उत्तर प्रदेश के चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद अब आखिरकार खत्म हो गया है। सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में सुर्खियों में रहने वाले इस जोड़े ने आपसी कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच सुलह हो चुकी है और अब वे अपने दो बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए एक ही छत के नीचे साथ रह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आज हम बात करेंगे ऐसी कहानी की जो गवाह बनी महीनों तक टीवी स्क्रीन से लेकर चाय की टपरियों तक बहस का मुद्दा बनी रही। जिसे देखो वह सूर्यवंशम फिल्म के ठाकुर भानु प्रताप और हीरा ठाकुर की मिसालें दे रहा था, लेकिन हकीकत ये जंग फिल्मी पर्दे से कई ज्यादा कड़वी और उलझी हुई थी। वो विवाद जिसने समाज को दो फाड़ कर दिया, जिसने बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं जैसे घटिया और पितृ सत्तात्मक नारों को हवा दी। आज इस विवाद का पटाक्षेप हो चुका है। ज्योति और आलोक मौर्य ने साबित कर दिया है कि अहंकार और आरोपों से बड़ी अपनों की मुस्कान हुई। ये मामला सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं था, ये विश्वास और कामयाबी के बीच की उस महीन लकीर की लड़ाई थी जिससे पूरी दुनिया ने तमाशा बना दिया था। जब आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने आकर अपनी पत्नी पर बेवफाई और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए तो मानो भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की फौज ने ज्योति मौर्य के चरित्र का चीरहरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने उन्हें लालची कहा तो किसी ने उन्हें एहसान फरामोश। लेकिन इस शोर शराबे के बीच लोग भूल गए घर की चार दीवारों के अंदर जो मासूम जिंदगियां थी, जो अपने माँ बाप को अदालतों और न्यूज चैनलों पर लड़ते देख रही थी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जिसकी तुलना अक्सर फिल्म सूर्यवंशम से की गई थी। हालांकि आपसी आरोपों और कानूनी लड़ाई के बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके झगड़ों का बुरा असर उनकी दो जुड़वा बेटियों के जीवन पर पड़ रहा है। बच्चों के करियर और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए दोनों ने आपसी समझौते का रास्ता चुना। अब जब भी ज्योति मौर्य अपनी ड्यूटी से खाली होकर घर जाती हैं तो पूरा परिवार प्रयागराज में एक साथ रहता है। सोचिए उस घर का मंजर क्या होगा जहां पिछले कई महीनों से सिर्फ वकीलों के नोटिस और पुलिस की जांच चल रही थी। आज वहां फिर से बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। ये जीत किसी एक पक्ष की नहीं, ये जीत है उस समझदारी की जो वक्त रहते जग गई। ज्योति मौर्य जो वर्तमान में नोएडा में तैनात है, अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी की बखूबी निभा रही हैं, लेकिन अब उनके पीछे वो मानसिक दबाव नहीं है जो उन्हें रोजाना कचौटता था। अक्सर लोग पूछते थे कि क्या ये रिश्ता कभी संभल पाएगा, क्या वो कड़वाहट कभी कम होगी जो करोड़ों लोगों के सामने उछाली गई। इसका जवाब आज प्रयागराज की उस छत के नीचे मिल चुका है जहां ये परिवार फिर से एक हुआ है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो दूसरों के घरों में लगी आग को देखकर अपनी रोटियां सेकते थे। ज्योति और आलोक ने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो कानून की लंबी लड़ाई को भी बातचीत की मेज पर खत्म किया जा सकता है। इस सुलह का सबसे सुखद पहलू उनकी दो जुड़वा बेटियां हैं, वो बेटियां जिनका भविष्य इस विवाद की भेंट चढ़ने वाला था। एक माँ और एक पिता के तौर पर इन दोनों ने आखिरकार अपने पद, अपने रसूख और अपने ईगो को बच्चों की खुशी के आगे झुका दिया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यानी अपनी समझौता का यह फैसला मिसाल है उन हजारों जोड़ों के लिए जो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। आज ज्योति मौर्य जब अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटती हैं तो वो सिर्फ एक एसडीएम नहीं होती, बल्कि एक माँ और एक पत्नी होती है। प्रयागराज का वो घर अब शिकायतों का अड्डा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का गवाह है। बेशक घाव गहरे थे, लेकिन मरहम अपनों का साथ ही बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज चाहे कितना भी शोर मचा ले, फैसला उन दो लोगों को ही लेना होता है जो एक छत के नीचे रहते हैं। तो चलिए इस विवाद के अंत पर एक राहत की सांस लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये परिवार अब किसी की नजरों का शिकार नहीं होगा। ज्योति और आलोक का साथ आना सिर्फ एक परिवार की सुलह नहीं बल्कि नफरत पर मोहब्बत और समझदारी की बड़ी जीत है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ओएनओजी न्यूज़।